हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मुझे लग रहा है आप लोग सब लोग खुश होंगे। तो आपको पता ही है, जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था आप लोगों को, जैसे कि हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसमें क्या है कि आप सब लोगों को एक हेल्प मिलेगी और एक गाइडेंस मिलेगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद में आपको क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान नहीं रखना। जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर हम जाते हैं या हम खुद के ऊपर भी काम करते हैं, हमारे हर रोज़ की जो एक्टिविटी है हम उस पर भी काम करते हैं। उसके बारे में हम इस टॉपिक में बताएंगे। डेली वर्क मैनेजमेंट, ये हमको डेली का हमारी वर्किंग में क्या क्या है, हमारी आदतें क्या क्या होनी चाहिए, जो आने वाले टाइम में हमको जो डिफ़िकल्टियाँ होती है उसको कम करने के लिए, और जो हमारा टाइम है उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए और हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। हमारा जो यूट्यूब चैनल बनाया गया है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जैसे कि हमारा जो मेन पर्पज़ है वो क्या है, लोगों को जो स्किल है उसको अपग्रेड कैसे करें, हम आगे कैसे बढ़ें। जस्ट लाइक आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करते हो, आप काम करते हो कौन सी लाइन पे काम करते हो, कौन सा पार्ट असेंबल करते हो, आपकी डेली की वर्किंग मैनेजमेंट क्या है, उसका काम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, आपके आने वाले टाइम में उस काम का क्या इफेक्टनेस रहेगा। इन सब चीज़ों के बारे में हमारा यूट्यूब चैनल बनाया गया है जिसमें कि आप लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और फ्यूचर में बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिलेगी और आप अपना फाइनेंशियल भी ग्रोथ कर सकते हो और आपका फाइनेंशियल लेवल भी ही आपका ग्रोथ करेगा, जिससे क्या है कि आपको आने वाले टाइम में बहुत सारी डिफ़िकल्टियाँ हैं उसको उसको झेलना नहीं पड़ेगा। आप उन बहुत सारी चीज़ों को पहले से जान जाओगे, इस बारे में हमको क्या करना है और क्या नहीं करना। जैसे कि सबसे पहले हम काम कर लेते हैं। जैसे हम हमारा मॉर्निंग में हमारा शेड्यूल कैसे रहता है, हम सबसे पहले सेट करते हैं हमारे मॉर्निंग में सबसे पहले क्या क्या ज़रूरतें हैं। जैसे सबसे पहले उठते हैं, हमको सबसे पहले हमको ब्रश करना है, फ्रेश होना है, पानी पीना है। उसके बाद में हमारा टाइमिंग किस चीज़ पे कितना टाइम देना है हमको। जैसे लाइक सुबह आप लोग जाते हो, ऑफिस के अंदर जाते हो, जैसे आपका लंच बॉक्स रेडी है या नहीं है, आपके पास मोबाइल है या नहीं है, आपके पास पेन है या नहीं है, आपके पास में आपका पर्स है या नहीं है। वैसे ही बिल्कुल सेम रूटीन रूटीन होता है हमारी लाइनों के ऊपर। जैसे हम मॉर्निंग टाइम में लाइनों के ऊपर जाते हो, असेंबली किसी भी कंपनी में जाते हो, किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हो, किसी भी लाइन को सेटअप करने के लिए आपके लिए उस मेटेरियल को चलाने के लिए सारा कुछ आपके पास में है या नहीं है। जस्ट लाइक आपके पास में उस पार्ट का आर्म है, आपके पास में उस पार्ट का जो चाइल्ड पार्ट है वो स्टोर से आया है नहीं आया आपकी लाइन के ऊपर। आपके पास में जो मैन पावर जिस पर्पज जिस वर्किंग स्टाइल में आपको काम करना है, जिस पार्ट का जो वर्किंग है, जैसे कोई क्वालिटी पर्पज से है, प्रोडक्शन पर्पज से है, असेंबली पर्पज से है, उस स्किल का मैन पावर आपके पास में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको उसके लिए क्या अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है, आपकी इमारत में जो मशीनें हैं वो सही काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं, आपने उसकी चेक शीट को अपडेट किया है नहीं किया है, उसमें जो चेक पॉइंट है वो सब आप लोगों ने चेक किए हैं नहीं किए हैं। ये सारा जो रूटीन घूम फिर के ना ये हमारा DWM के अंदर आता है, डेली वर्क मैनेजमेंट के अंदर। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आप सब लोगों से। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को इस चैनल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये चैनल आपका आप सभी लोगों का ही है और इसमें जितना हो सके आप लोग सपोर्ट करना है। आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको सपोर्ट करनी है, लाइक करना है, शेयर करना है, आपके दोस्तों तक भी पहुंचाना है ताकि कभी भी किसी को हेल्प मिल सकती है आगे आने वाले टाइम में। मतलब ये कंपनी से दूसरी कंपनी में जाता है, उसको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कौन से क्वेश्चन का उसको आंसर देना पड़ता है, आंसर के साथ साथ में वो आपको प्रैक्टिकल तरीके से कैसे बता सकता है, आप काइजन कैसे कर सकते हैं, किसी क्वालिटी रिजेक्शन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्शन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के अंदर आपको इन हमारे यूट्यूब चैनल से बहुत सारी जानकारी मिलेगी और आपको अपने पास ही सीमित नहीं रखना है। वो कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अपने पास में रखा रहेगा वो नहीं तो डेली प्रैक्टिस में आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। कुछ टाइम के बाद क्या है, आप उन सब चीज़ों को सबको भूल जाओगे। इसके बाद में उन सब चीज़ों को आप भूल जाओगे। जैसे कि हमारे साथ में होता ना, पहले हम 10th क्लास में थे, हम +2 में थे, फिर कॉलेज में गए हैं, फिर ITI में, पहले ITI में गए थे, उसके बाद हम कॉलेज में गए थे, फिर BTech कॉलेज में गए हैं। हम काफ़ी टाइम के 2-4 साल के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं। हमको वही सब चीज़ें याद रहता है जो हमारे डेली वर्किंग में आता है। जैसे डेली वर्किंग में क्या क्या आता है, जैसे हमारा डेली वर्क मैनेजमेंट क्या क्या रहता है।
अगर कोई कंपनी के अंदर काम करता है, उसमें टाइमिंग होता है, टाइमिंग किस टाइम पे पहुंचना है, टाइम से पहले पहुंचना है। अगर टाइम से पहले नहीं पहुंचे तो उस चीज़ का नुकसान क्या क्या है आपको। जैसे आपका लेट पंच होता है या और कुछ होता है तो उसकी सैलरी कट जाती है, उसका पैसा कम हो जाता है। जैसे अगर कोई बंदा किसी पीस रेट पे काम करता है तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें जो है, ये हमारा जो कंटेंट है यूट्यूब पे, ये सब लोगों के लिए सपोर्ट करेगा आप लोगों को। हर फील्ड में, हर जगह पे, अगर आपका नॉर्मल लाइफ है उसके अंदर भी आपको सपोर्ट करेगा, बहुत सारी सपोर्ट करेगा। वो कैसे कैसे करेगा, कहाँ कहाँ करेगा, इसके बारे में हम आगे चल करके ना बहुत अच्छे विस्तार से हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे और करेंगे इसको, और अपनी लाइफ के अंदर भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। जैसे कि हम आगे बढ़ रहे थे, आगे बढ़ने से पहले हमको डेली वर्क मैनेजमेंट में क्या आता है, आपका डेली क्या क्या पर्पज होना चाहिए। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर आप काम करते हो, डिपेंड करता है आपकी पोजीशन क्या है। आपकी पोजीशन क्या है, आप हेल्पर हो, ऑपरेटर हो, लाइन लीडर हो, इंजीनियर हो, सुपरवाइजर हो, या मैनेजर हो, या असिस्टेंट मैनेजर हो, या जीएम हो। तो डिपेंड करता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी कंपनी के अंदर में वो कौन डिसाइड करता है, ये हमारी कंपनी का एमआर डिसाइड करता है। एमआर मीन्स मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेड। वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेड है, वो इम्प्लीमेंट करता है हर पोस्ट की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। आप किस पोस्ट पे हो, उसके अंदर आपके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ चीज़ें जो होती हैं, जो हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के में होती है, वो सब कुछ कॉमन होती है। कॉमन में लाइक दैट कैसे, सबसे पहले सेफ्टी। सेफ्टी से काम करना है। बहुत सारे हमारे वर्किंग स्टेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारे पास में गूगल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चश्मे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हैंड ग्लव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कैप हाँ इंपॉर्टेंट होती है। अपने सेफ्टी जो एप्रन है यूज करते हैं। एप्रन जैसे हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जैसे स्पोर्ट वेल्डिंग पे यूज करते हैं, मिग वेल्डिंग पे यूज करते हैं, पेंटिंग बूथ पे करते हैं, हम लोग कैम लोग पे करते हैं। ये डिपेंड करता है पार्ट का प्रोसेस क्या है, उसके हिसाब से उसकी सेफ्टी भी डिसाइड की जाती है। जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन का काम करता है तो उसको सेफ्टी शूज की रिक्वायरमेंट होती है। सेफ्टी कुछ बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें सेफ्टी शूज के बगैर कंपनी के अंदर एंट्री नहीं है उन बंदों की। इसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम इसी चीज़ को आगे बढ़ते हुए आगे बताना चाहूँगा आप लोगों को। डिपेंड करता है हर स्टेशन का, उसके ऊपर क्या क्या इम्पोर्टेंट और उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। ये सब चीज़ें कब पकड़ी जाती हैं, ये सब चीज़ें कब पकड़ी जाती हैं, जब ड्राइंग हमारे ऑडिट होती है। ऑडिट कैसे कैसे होती है, एक तो हमारी कंपनी इंटरनल ट्रेनिंग होती है, जिसमें क्या है हमारे मैनेजमेंट के बंदे आते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में इंटरनल ऑडिट करते हैं। ऑडिट किस तरीके से होती है, ये अकॉर्डिंग टू IATF होती है। जो IATF नया इम्प्लीमेंट हुआ है 2016, इससे पहले ISO के हिसाब से होती थी। अब क्या है, IATF में क्या कर दिया, सब ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर ही जिसके पास में IATF का सर्टिफिकेट है, जिसने उसकी टर्म और कंडीशन को पूरा किया है, वही एलिजिबल है ये कंपनी टू कंपनी पार्ट को सप्लाई करने के लिए। उसी लिए ऑथोराइज है अगर वो उसकी टर्म और कंडीशन को कंप्लीट करता है। जैसे कि कोई ऑडिट होती है, ऑडिट में हमारे पास में कोई कस्टमर आता है, कस्टमर आके पूछता है भी हाँ भी आप लोग काम कर रहे हो, किस बारे में कर रहे हो, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट में काम करने के लिए किसने बोला है। ज़्यादातर बंदों का जवाब ये रहता है, ये हमारे जो साथ में लाइन पे काम कर रहे इस बंदे ने बताया। ये बहुत सारे फेलियर होते हैं, बट ये किसी भी आप लोगों को ये इस चीज़ों का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। ये डिपेंड करता है ट्रेनिंग के ऊपर। ट्रेनिंग अगर आप लोगों की ट्रेनिंग अच्छी होगी तो आपको हर चीज़ के बारे में पता होगा, आप हर किसी का आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हो। जैसे भी कोई हम कहीं भी पार्ट में करते हैं जी, बहुत सारी डिफिकल्टी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन मार्क हैं, तो मैं आप लोगों को सबका आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अगर आपका किसी भी बंदे का किसी का भी अगर क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल कर अपना कमेंट डाल। आप लोगों को बताया था अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल के हमसे क्वेश्चन पुट कर सकता है, और उसका मैं उसी का कमेंट को मैं पर्सनली लूँगा और उसको कमेंट का उसका आंसर मिल जाएगा आपको, जिसमें कि आपको सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट मैंने जैसे कि हम लोग थे, ऑडिट कौन करता है, कैसे करता है, ये हमारे IATF के जो टीम होती है, ऑडिट होती है, वो करता है। एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल में बाहर से जो IATF के जो टीम मेंबर जो आते हैं वो ऑडिट करते हैं। उसमें बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत तरह के डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट उसमें ऑडिट होती है। उसमें चेक पॉइंट होती है, चेक शीट होती है, अकॉर्डिंग टू उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में काम हो रहा है या नहीं हो रहा, उसमें हो क्यों नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या क्या फेलियर है, वो सब चीज़ें उसमें डिस्कस होती है। उसको इम्प्रूव करने के लिए वो अपने ऑब्जर्वेशन भी देते हैं, आप इस चीज़ को इस तरीके से सही कर सकते हो। जैसे कि जस्ट लाइक अगर किसी बंदे को नहीं पता नहीं है उसमें पार्ट का प्रोसेस क्या है, और ये पार्ट गाड़ी के अंदर कहाँ लगता है, किस चीज़ में लगता है, अगर उसकी रिजेक्शन आती है तो उसका फेलियर क्या होगा, उसका इफेक्टनेस क्या होगा, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।
जैसे कि हम इसके इसके साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग डेली ऑफिस के अंदर जाते हैं, सबसे पहले हमको सेफ्टी का ध्यान रखना है। सेफ्टी में डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट के अंदर आपका वर्किंग स्टेशन क्या है उसके ऊपर। बहुत सारे स्टेशन है तो ऐसे होते हैं जहाँ पे सेफ्टी पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है, सेफ्टी कंपोनेंट की जरूरत नहीं होती। जैसे कि जस्ट लाइक कहीं वायरिंग हार्नेस कंपनी है, वायरिंग हार्नेस कंपनी में एक तो कैप जरूरी होती है। उसमें क्या होता है, और सेफ्टी के बारे में नीचे जो सेफ्टी शूज, हर बंदे के सेफ्टी शूज होने चाहिए ड्राइंग, क्योंकि अगर किसी भी अगर वर्किंग टेबल पे बंदा कोई भी बंदा काम करता है तो उसके अंदर करंट वगैरह आने से मतलब कि बंदे को इफेक्ट ना हो किसी भी चीज़ का। ये सब चीज़ें अगर हम कोई सी मशीन को काम करते हैं उसके पहले चेक शीट में क्या क्या आती है, चेक पॉइंट क्या क्या होती है। जैसे कि हम लोग एक हाइड्रोलिक प्रेस ही ले लेते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर आप लोग क्या क्या चेक करोगे। उसमें क्या है, सबसे पहले लिखा होगा आपके कहीं से कोई वायरिंग लूज तो नहीं है, आपकी मशीन में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है नहीं आ रही है, और हाइड्रोलिक ऑयल जो है वो लेवल में है या नहीं है, कम है या ज़्यादा है तो भी आप काम नहीं कर सकते। अगर उसके अंदर सेफ्टी पैरामीटर लगे हुए हैं, पोका योका लगे हुए, सेफ्टी पैरामीटर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो भी आपको चेक करना है। कहीं मशीन की कोई वायर कहीं ऐसे लूज तो नहीं है, कहीं से वायर ओपन तो नहीं है। अगर वायर ओपन है तो सबसे पहले उसके अंदर करोगे क्या आप लोग, अगर हाइड्रोलिक ऑयल भी लेवल भी सही है और इलेक्ट्रिसिटी भी आ रही है तो मशीन कई बार चलती नहीं है। तो उसकी ड्राइंग आप लोग करोगे क्या, अपने फोरमैन को बताओगे, ब्रेक डाउन दोगे, वो चेक करिए पहले तो अपने खुद से ट्राई करना। अगर सही हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं ठीक होती है तो आप ना अपने सुपरवाइजर को बताओगे, सुपरवाइजर से ठीक नहीं होती तो आप ब्रेक डाउन दे करके बाय सिस्टम ब्रेक डाउन फिल करना है। उसके बाद में मेंटेनेंस में देना है। मेंटेनेंस में देने के बाद में उनको बताना है सर ये मशीन चल नहीं रही है। अगर वो मशीन ओके करके दे देंगे तभी आपको मशीन को आगे बढ़ाना है, तभी आप मशीन के ऊपर काम कर सकते हो। डेली वर्क मैनेजमेंट, उसके बाद में आपके पास में पार्ट क्या है, उस पार्ट का प्रोडक्शन क्या है, डेली का क्या है, उसका रूटीन क्या है। अगर आप जो भी काम करते हो उसका प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमने किसी अभी आप बात करी है जैसे उसी डेली वर्क मैनेजमेंट, जो इसकी डेफिनेशन दी, मैनेजिंग ऑफ द routine process by the discovering abnormality, taking countermeasure and prevent their recurrence. DWM address maintenance and continuous improvement function of the management. इसकी जो अब नॉर्मलिटीज है उसके लिए काउंटर मेजर और प्रिवेंट में हमारा क्या एक्शन रहेगा, और इस कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे हम लोग काम करेंगे। इसके साथ ही हम आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। तो डेली वर्क मैनेजमेंट, ये हमारी जो डेफिनेशन है इसकी आपके सामने ही है, किसी को कुछ नोट करने का नोट कर सकते हैं। ये है द मैनेजमेंट ऑफ रूटीन प्रोसेस। Daily work management is system of the managing wherein there are 300 opportunity to work on the gap between plan and actual। ये इसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। PDC, प्लान डू चेक एक्ट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फॉर द एम्प्लॉय सिंस दे स्टिल हैव 299 मोर अपॉर्चुनिटी। इसके साथ ही हम आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। ये है कंसिडरेशन ए सेंस ऑफ द क्राइम से रॉबरी और मर्डर, ये जो भी क्राइम करते हैं, मर्डर करते हैं, चोरी होती है, इसमें क्या कैसे कैसे मेंटेन करते हैं। 5 सेकंड पहले क्या था, 5 सेकंड के बाद में क्या हुआ, 5 मिनट के बाद में क्या था, 5 मिनट से पहले क्या था, 5 घंटे, 5 दिन, 5 मंथ पहले। Discuss the power of WM in the factory context where the crime is quality abnormality, a gap, प्रोडक्शन क्वांटिटी, जो प्रोडक्शन क्वांटिटी में गैप कहाँ है, क्वालिटी की abnormalities कहाँ कहाँ पे है। Wherein abnormality occur in the current process, ask the three key question: do we have a standard, is the standard adequate, is the standard follow, क्या आपके पास में कुछ स्टैंडर्ड है, जो आपका स्टैंडर्ड वैल्यूएबल है, कि उस स्टैंडर्ड को फॉलो किया जा रहा है। इसके साथ ही आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। बिजनेस प्रोसेस डायग्राम, ये डिटेल स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ वेरियस बिजनेस process are they carried out in your company, specific to be a business process, help to understand the flow of the work, flow of the document, flow of the communication, a reference for the process improvement। इसके साथ ही ये आपका जो बिजनेस का है ये डायग्राम के बारे में बताया जा रहा है इसमें, और आप उसको प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप किस रेफरेंस का यूज़ कर रहे हो। जैसे एक्सरसाइज में बताया गया है, जो कंपोनेंट है जो ग्राइंडिंग मशीन पे जाता है उसको हम मेजर करते हैं। जैसे इसमें जो बताया गया है +- 10 माइक्रोन,
माइक्रोन किस में नापते हैं? हमेशा माइक्रोमीटर और डायल गेज के अकॉर्डिंग ही हम लोग नापते हैं। आजकल तो डिजिटल माइक्रोमीटर आ गए हैं जिसकी लिस्ट काउंट होती है 1 माइक्रोन। बहुत सारे हैं, उसके प्लस माइनस 25 माइक्रोन भी होती है, 25 माइक्रोन का भी होते हैं। बट आज के टाइम में हम लोग डिजिटल माइक्रोमीटर का यूज़ करते हैं जिसकी लिस्ट काउंट होती है 1 माइक्रोन। अगर में काउंट करोगे तो 0.001 माइक्रोन आता है। इसके साथ में हम आगे बढ़े एक्सरसाइज में बढ़ते हैं, जिसमें कि आप देखोगे मतलब कि हमारी एक्सरसाइज में नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज क्या होगी। DWM में आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा डेली वर्क मैनेजमेंट के बारे में। आपका डेली का प्रोसेस क्या क्या रहते हैं और आप कैसे कैसे करते हो। दिस स्टेप टू बिल्ड ए सिस्टम ऑफ DWM, बिल्ड ए बिजनेस प्रोसेस डायग्राम। आप बिल्ड करते हैं बिजनेस प्रोसेस डायग्राम को। चूज अकाउंटेबिलिटी, चूज मैनेजमेंट एंड चेकिंग पॉइंट, सेट स्टैंडर्ड फॉर मैनेजिंग एंड चेकिंग पॉइंट। इसमें जो है आपका स्टैंडर्ड है उसको कैसे मैनेज करते हो, उसका अकाउंटेबिलिटी कैसे करते हो। ये देखिए यहाँ पे आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का साइन है जिसमें दी आउटलाइन एरिया ऑफ वर्क एरिया ऑफ कंट्रोल। रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको एरिया दिया जाता है, उसमें कंट्रोलिंग आपका रहता है। अथॉरिटी इज साइन विद इन एरिया ऑफ वर्क एंड कंट्रोल। इसमें बताया गया है अथॉरिटी जो है, अथॉरिटी पर्सन में कौन कौन रहता है, किसको अथॉरिटी दी हुई है। और अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी क्या है, ये इट इज़ ए रिजल्ट फॉर ए रिजल्ट दैट मे रिक्वायर ए पर्सन टू ऑपरेट आउटसाइड द एरिया ऑफ वर्क एंड रिक्वायर गेटिंग कोऑपरेशन फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट कॉलेजेस। दिस मे बी ऑलवेज असाइंड। डिस्कस एग्जाम्पल। आगे जो हम इसका एग्जाम्पल के साथ में इसका डिस्कस करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। यह है मैनेजिंग एंड चेकिंग पॉइंट है। किसी चीज़ को मैनेज कैसे करते हैं। मैनेजिंग पॉइंट इज सिलेक्टेड फ्रॉम एरिया ऑफ द अकाउंटेबिलिटी। उस एरिया को डिसाइड करते हैं जिसको मैनेज किया जाता है विद अकाउंटेबिलिटी। चेकिंग पॉइंट इज सिलेक्टेड एरिया ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी। उस पॉइंट को सिलेक्ट किया जाता है कहाँ पे हमको अथॉरिटी है हमारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस की है। ये डायग्राम के थ्रू आप लोगों को बताया गया है मैनेजिंग पॉइंट क्या है हमारा, उसमें चेकिंग पॉइंट कहाँ कहाँ पे है, अकाउंटेबिलिटी पॉइंट कहाँ है हमारे, जिसको हमको चेक करना है और बताना है। ये है मैनेजिंग एंड चेकिंग पॉइंट। मैनेजिंग पॉइंट में है मेजरल रिजल्ट फ्रॉम द एरिया ऑफ द अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम बिजनेस प्रोसेस will prevent slippage of the target mostly numeric specific acceptable level, target with the limit mostly numeric, review with the level above whom this may be a checking point, review with the level of the CP, review with the level with the MPs। CP और MP के बारे में हम आगे जब आने वाली हमारी स्लाइड आएंगे, आने वाली प्रेजेंटेशन उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से। उसके साथ ही हमारी जो आगे वाली स्लाइड आ रही है इसके बारे में हम बताना चाहेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हमारा मैनेजमेंट और चेकिंग पॉइंट हो गया, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमने इसके बारे में जाना है। इसके साथ हम आगे वाली स्लाइड पे जा रहे हैं जिसके बारे में आपको बताया गया। प्रोसेस फॉलो डायग्राम जो है ये न्यू रिक्वायरमेंट एंड पर्सनल डिपार्टमेंट जो फॉलो, रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट, चेकिंग पॉइंट, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट। PFD के बारे में बताया गया है जिसमें किसी भी प्रोडक्ट के बारे में स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होता है, जिसमें सिंबल के अकॉर्डिंग भी बताया गया है। वहीं से स्टेप बाय स्टेप होगा और स्टेप बाय स्टेप जाएगा किसी प्रोडक्ट का प्रोसेस जो है। ये नेक्स्ट जो हमारा एक स्लाइड आएगी उसमें भी सेम एज इट इज ऐसे मिलेगा आपको। इसमें आप जानने के लिए अपने से तरीके से पढ़ सकते हैं। पर्सनल डिपार्टमेंट क्या है, पर्सनल डिपार्टमेंट में क्या क्या आता है, इम्प्लीमेंट होगी अकाउंट, ऑटोमोटिव क्या है, स्टैंडर्ड भाषा और जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, इसके बारे में आप लोग जानोगे। प्रोसेस फॉलो डायग्राम ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट। हमारे जो PFD का है उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताए गए हैं इसमें।
स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है आप लोगों को। प्रोसेस फॉलो डायग्राम ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट पर्सनल डिपार्टमेंट जो फॉलो रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट चेकिंग पॉइंट स्टैंडर्ड documentation of required qualification employment condition accountability plan personal department approval personal manager announcement पर्सनल डिपार्टमेंट चेकिंग पॉइंट क्या क्या स्टैंडर्ड हमारा कहाँ से क्या क्या मेंटेन कर रखना है हमको स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है। जिसके साथ ही हम आगे वाली स्लाइड पे पहुँचेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हमको क्या क्या बताया जा रहा है, उसको हमको क्या क्या सीखना है हमने। इसमें एक्सरसाइज के बारे में गया है। गिवन द रिक्वायरमेंट बिजनेस प्रोसेस अज्यूम यू आर द प्रोसेस ओनर स्टेट अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी आइडेंटिफिकेशन मैनेजिंग चेकिंग पॉइंट। नेक्स्ट है सेट स्टैंडर्ड फॉर MPS CPS। हमारी जो रिक्वायरमेंट है बिजनेस प्रोसेस की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। स्टेट यूर अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी, ये हमारी एक्सरसाइज सेकंड है। स्पेसिफिक जो भी डिस्क्रिप्शन में क्या क्या आता है, हेड ऑफ प्रोडक्शन, हेड ऑफ अकाउंट, हेड ऑफ परचेज, हेड ऑफ मार्केटिंग, हेड ऑफ फाइनेंस, हेड ऑफ स्टोर। आस्क द आइडेंटिफाई एरिया अकाउंटेबिलिटी, आस्क देम द डेवलप their managing and checking point along with the business process for each. After the review of approval by the CI counselor, cascade and the CP down the next level. इसमें हमारे एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ही हमको बताया जा रहा है। इसमें इसका मेथड क्या है डेली वर्क मैनेजमेंट का। ये है हमारी हाउरली प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है। हाउरली हमारे प्रोसेस के कितना हमारा टारगेट है, कितना हमारा अचीव कर रहे हैं हम उसको गैप कितना आ रहा है, गैप आने का रीज़न क्या है, मशीन ब्रेकडाउन में है, प्रोडक्ट में कुछ इशू है, प्रोसेस हमारा बाहर जा रहा है, ये सब चीज़ें रीजन के अंदर में आएगी। आपका टोटल टारगेट कितना था, एक्चुअल कितना आ रहा है, इसमें हम लोग आज जानते हैं। हर घंटे का प्रोडक्शन हमारा कितना आया है, टारगेट हमारा इतना था, अचीव हमने इतना किया है। जो उसमें गैप है, गैप को एनालाइज करते हैं हम लोग। जैसे सेकंड शिफ्ट का है, इसमें क्या है कि जो आपकी एफिशिएंसी है 90% प्लस आनी चाहिए। डेली वर्क मैनेजमेंट, डेली प्लानिंग टू अचीव टारगेट, आपने प्लानिंग किया है, क्या प्लानिंग किया और टारगेट कितना अचीव किया। स्टार्टअप, चेकिंग लिस्ट वेरियस वर्क एक्टिविटी एंड इक्विपमेंट। जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि कोई भी काम करने से पहले हमने ये चेक करना है कि हमने जो भी पॉइंट मेटल इशू है हमारे पास में प्रॉपर है या नहीं है। सनराइज स्टार्ट ऑफ मीटिंग, गैप एनालिसिस, रिव्यू द प्लान एंड एक्चुअल, डाउन टाइम एनालिसिस, डेली PDCA साइकिल फॉर द काउंटर मेजर एंड प्रिवेंशन। जो हमारा है डाउन टाइम को एनालाइज करते हैं, गैप को एनालाइज करते हैं। काम करने से पहले हम लोग मीटिंग करते हैं। ये सब चीज़ें जो है हमारा कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट को सपोर्ट करता है और हम उसका रिजल्ट हमको अच्छा मिलता है। ये है डेली वर्क मैनेजमेंट, PDCA इन प्रोडक्शन, डेली सेल्स वाइज हाउस मीटिंग। जो है जनरल मैनेजर है, यूनिट मैनेजर है, हमारा पिछले दिन का प्लान कितना था और एक्चुअल में कितना हुआ है। कस्टमर शेड्यूल क्या है, कस्टमर की प्रायोरिटी में कौन से उसको पार्ट सबसे पहले चाहिए। रिक्वायरमेंट, प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट जैसे कि मशीनें कितनी चाहिए, उसको बंदे कितने चाहिए, मेटल कितना चाहिए, ये प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है। प्लान द डे ऑफ डिस्पैच, हमारा आज का डिस्पैच का प्लान क्या है। डेली प्रोडक्शन रिव्यू, यूनिट मैनेजर सेल इंचार्ज, रिक्वायरमेंट फॉर द डे डिस्पैच, 3 डे प्रोडक्शन प्लान को हम पहले से लेके चलते हैं। हमारे नेक्स्ट 3 दिन का प्लान प्रोडक्शन में हमको क्या क्या चलाना है, क्या क्या हमारे पास में चलेगा। इसके बाद में है डेली वर्क मैनेजमेंट मीटिंग एवरी शिफ्ट, सर इंचार्ज शिफ्ट इन चार्ज, प्रीवियस शिफ्ट में आउटपुट कितनी थी, प्रीवियस शिफ्ट का डाउन टाइम कितना था, उसके रीजन क्या क्या थे, प्रीवियस शिफ्ट की क्वालिटी प्रॉब्लम क्या क्या थी, प्लान और शिफ्ट कंसिडरेशन, मैन पावर में अवेलेबिलिटी कितनी थी,
मेटल है कितना था, प्रोडक्शन प्लान ऑफ द डे, आज का प्रोडक्शन टारगेट कितना था, चेंज ओवर कितने हैं, प्रिवेंटिव एक्टिविटेशन कितने हैं। डेली कैप एनालिसिस मीटिंग होती है, हर कंपनी में होती है ये, जिसमें क्या है इनकम कैप को करने के लिए, जिसमें सब लोग क्वालिटी भी इन्वॉल्व रहती है, मेंटेनेंस भी इन्वॉल्व रहता है। प्लान और एक्चुअल कितना था पिछले दिन का, रीजन ऑफ उसका गैप का रीजन क्या था, उसको एनालाइज करते हैं तो हमारा उसमें क्या निकल के आता है, किन किन चीज़ों का हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। काउंटर मेजर ऑफ दी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टारगेट डेट, उसमें जैसे किसी पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम उसको डिसाइड करते हैं ये टारगेट डेट, इस टारगेट डेट को इतने बजे तक ये मशीनें सही हो जाएगी, सेटअप करके देनी है। इम्प्लीमेंट ऑफ द TQM, टोटल क्वालिटी मेंटेनेंस, डेली वर्क मैनेजमेंट शिफ्ट इंचार्ज, ये डेली की मीटिंगें होती हैं, जैसे शिफ्ट एंड ऑफ द शिफ्ट, स्टार्ट ऑफ द शिफ्ट, डेली डिस्कशन करते हैं हमारा आउटपुट कितना था, लॉग बुक में हमने मेंटेन किया है, और हमारी ये क्वालिटी इशू ये था, मैन पावर इशू ये था, उस मशीन में ये प्रॉब्लम है। ये सब चीज़ें हम लोग शिफ्ट बाय शिफ्ट डिस्कशन करते हैं। मैन पावर कितनी थी, प्रोडक्शन प्लान ऑफ द डे कितना था, चेंज ओवर कितने हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कितना है, एनी प्लांट स्टॉपेज कितना था, वर्क इन प्रोसेस क्या है, इसमें प्रोडक्शन मटेरियल जो है एक्सेप्टेड फ्रॉम द प्रीवियस प्रोसेस दी शिफ्ट में क्या था, एग्यूटेशन ड्यूरिंग द शिफ्ट इंचार्ज प्रोड्यूसर, ये क्या है कि हमारे 5S का जो ऑलरेडी चार्ट है और जो प्रोडक्शन में क्या है और टारगेट कितना था, आगे कितना रहा है, क्वालिटी रिकॉर्डेड में क्या क्या है, आपने फर्स्ट फिजिकल चेक किया है नहीं किया है, फर्स्ट और लास्ट को, और इम्प्रूव में क्या क्या है, ये सब हम लोग चेक करते हैं। इसके साथ में आगे वाली स्लाइड में बढ़ेंगे, इसके साथ में जो स्लाइड आ रही है हमारी, उसमें देखते हैं हमारे लिए अब नेक्स्ट नए पॉइंट क्या है, जिससे कि हमको बहुत अच्छा सीखेंगे हम लोग, और जो किसी को कुछ भी अगर डाउट है तो आप कमेंट में उसमें डाल के बता सकते हैं। इम्प्लीमेंट टेक्निव होती है शिफ्ट इंचार्ज में, डेली वर्क मैनेजमेंट, शिफ्ट ऑफ एंड दी मीटिंग विद दी प्रोड्यूसर्स, जो प्रोडक्शन करते हैं उनके साथ में मीटिंग होती है एंड ऑफ द शिफ्ट में, शिफ्ट इंचार्ज में, चेकिंग शिफ्ट का आउटपुट कितना है, स्क्रैप और रिवर कितना है, डाउन टाइम को चेक करते हैं, और डाउन टाइम किसकी वजह से था, आउटपुट जो आती है हम लोग बुक में मेंटेन करते हैं, और सिस्टम में भी हम उसको मेंटेन करते हैं, जैसे कि ERP है, SAP है, अलग अलग कंपनियाँ अपने हिसाब से, ज़्यादातर कंपनियाँ SAP यूज करती है, लोग बुक में मेंटेन करना है। इसके बाद में आ रहा है हमारे पास में इम्प्रूवमेंट इन दी प्रोडक्शन क्वांटिटी थ्रू गैप एनालिसिस सैंपल, जब गैप आ रहा है, गैप को एनालाइज करने में हमको क्या क्या पॉइंट हमको मिल सकते हैं, जैसे डाउन टाइम और ड्रिलिंग मशीन का सेटिंग जो चेंज ओवर है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कोई ड्रिलिंग मशीन है जिसकी वजह से प्रोडक्ट ख़राब हो रहा है, उसमें क्या क्या इशू थे, जैसे उसकी जो टॉर्क है, टॉर्क ज़्यादा है, और जो उसका बिट है, बिट सही नहीं है, उसका एंगल सही नहीं है, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट ख़राब हो रहा है। जैसे कि नीचे की इम्प्रूवमेंट में क्या डाला गया है, ड्रिल हेड मॉडिफाई एंड दी वन मोर स्पेंडल एडेड चेंज ओवर दी ड्रिल, उसमें क्या है कि हम एक स्पेंडल को और ऐड कर सकते हैं, जिसकी उसके टॉर्क को हम मेंटेन कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम देखिए क्या थी, हाई स्क्रैप हो रहा था, फर्स्ट होल क्रैक हो रहे थे ड्रिलिंग मशीन में, तो इसके रीजन क्या क्या थे, इसकी इन्फ्लुएंस, इसकी स्ट्रेंथ इन द ब्रेक लाइनिंग, नोटिस द एंड पॉइंट ऑफ द विस्टैंड रेगुलर फीड रेट, और ड्रिल बिट का डिजाइन जो है वो चेंज था, जिसमें काउंटर में जो हमने क्या दिया है, डिक्लेरेशन ऑन द फीड रेट प्रोवाइडेड द फर्स्ट होल एंड लास्ट होल कंपोनेंट थ्राउजी प्रोग्राम में लॉजिकल कंट्रोलर को लगाया है, और इसमें क्या है सेकंड रिफिल में क्या किया है हमने प्रोवाइड किया है 15 डिग्री का पिलर ड्रिल, इसमें फर्स्ट होल क्रैक को है जो क्रैक हो रहा था उसको एलिमिनेट कर दिया है, अब ऐसी प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी, जिसमें जो जो कोजिस थे उसको आइडेंटिफाई किया गया, उसके बाद में हमने अपना इम्प्रूवमेंट किया है, एक तो डिज़ाइन चेंज कर दिया है, दूसरा हमने वो चेंज किया है इसका कंट्रोलर को मैं इम्प्लीमेंट किया है। इसके साथ ही हम आगे वाली स्लाइड पे बढ़ेंगे, ये हमारा सेफ्टी स्टेटस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये स्टेटस है हमारा सेफ्टी का। ये क्या है कि हमारे जो चार्ट है ये आप अगर पूरे मंथ का लगाते हो, पूरे ईयर का लगाते हो, तो आप एक आई से सब कुछ देख सकते हो, पूरा साल का डाटा
ओनली फ्यू मिनट में चेक कर सकते हो। जो हमारे ये चार्ट रहते हैं, ये चार्ट लाइक दैट कुछ भी हो या क्वालिटी के हों, प्रोडक्शन के हों, इनका एक मेन मोटिव होता है आप वो एक वन आई व्यू में पूरे के पूरे साल का एकदम से स्टेटस चेक कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट टीपीएम, ये हमारे जो पैसेंजर फिनिशिंग लाइन थी, इसमें क्या क्या प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट हुआ। जैसे देखिए पहले 750 था, फिर 800 गया है, फिर 850 गया है, 900, 950, 1000, 1050, 1100। ये जा रहा है कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट। किससे जा रहा है? जब हम गैप को एनालाइज करते हैं, जो हमारा ब्रेक डाउन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसका रीजन को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे इसके बाद में क्या है, ये चार्ट दिखाया गया है, ये लाइन स्क्रैप ट्रेंड है। पहले 12,000 हो रहा था, उसके बाद में 10,000 हुआ है, फिर 8,000, फिर 6,000, फिर 4,000, फिर 2,000। ये क्या है कि हम इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये चार्ट हमको बता रहा है हमारा इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा चल रहा है, हम गैप को एनालाइज कर रहे हैं और उसके काउंटर मेजर भी दे रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन भी इम्प्रूव हो रहा है। इसके साथ में हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, जो हमारा फिनिशिंग लाइन है उसका डाउन टाइम ट्रेंड कितना है। पहले 4,000 घंटे आ रहा था, फिर 3,000 घंटे आ रहा है, 2,000 घंटे आ रहा है। जो ये है हमारा, इसको कम कैसे हो रहा है? जैसे कि हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को बढ़ा करके, उसके स्पेयर पार्ट को अवेलेबिलिटी रख करके ये हमारा डाउन टाइम कम आ जाता है। ये टू स्टार्ट गैप एनालाइज, हम गैप को एनालाइज कैसे हैं? सिलेक्टिव सेल इन द स्टडी आउटपुट, स्टार्टिंग कलेक्शन द डाटा, हाउरली आउटपुट एंड द सेल द अबाउट ऑन। हम जो डाटा को कलेक्ट करते हैं हाउरली को, और वीक में हमारा कितना आ रहा है, 1 वीक की कंप्यूट कितना था, एवरेज कितना आ रहा है हमारा, चेंज ओवर कितने हैं, डेली का टाइम, डेली क्लीनिंग का टाइम कितना है, डेवलप फ्रॉम फॉर सेल लीडर, मेक हाउरली प्रोडक्शन प्लान, सेल इन स्टार्ट मॉनिटरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट दैट, log every minute lost along with the reason for the gap, end of the shift gap analysis, counter measure plan। क्या है काउंटर मेजर? में भी of 3 kinds can be solved cell leader and member today within week or in a month, need help maintenance quality engineering in a day week month में। जो है हमारे अगर किसी में कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम मेंटेनेंस को क्वालिटी को इन्वॉल्व कर सकते हैं इसमें। टू सम अप, फंक्शनल ऑफ मैनेजमेंट, सीक्रेट सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट स्टैंडर्ड, इम्प्लीमेंट ऑफ द पीडीसी, plan to check it, QCDS, set target, achieve target, doing the gap analysis with the not achievement। ये हमारा को सेट टारगेट करते हैं हम लोग, हमने कितना कितना अचीव करना है। विजुअलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ विजुअल रिटन वर्ड्स, हमने विजुअल कितना दिखाया है और हमारे वर्ड क्या थे, हमने वर्ड क्या लिख के दिए। विजुअल ऑन सेफ्टी, क्वालिटी, क्वांटिटी, कॉस्ट, etc। ऑल्सो विजुअलाइजेशन ऑन द गुड एंड बैड प्रोग्रामिंग इन द सेफ्टी। ये है हमारे ड्राइंग के बारे में अकॉर्डिंग बताया गया है। जैसे कोई ग्राइंडिंग मशीन है, उसको हम डेली से कैसे माइक्रोमीटर से कैसे चेक करते हैं। माइक्रोमीटर होता है, स्टैंडर्ड होता है इनका 25 माइक्रोन का, 125 माइक्रोन का। तो आपके पार्ट के ऊपर डिसाइड करता है आप उस पार्ट को चेक करने के लिए हमको कौन से माइक्रोमीटर की रिक्वायरमेंट रहती है। माइक्रोमीटर में दिखाया गया है प्रोसेस क्या है आपका, प्रोसेस में जो लिमिट है, लिमिट कितनी है आपकी, प्लस माइनस कितना है, किस पे हाइयर पे है, लोअर पे है। ये इलेक्ट्रिक ये है बिट है, जो इसकी कंडीशन क्या क्या है, ये कब कब चेक करना है, जिसमें बताया गया है ये ठीक है या गलत है, कैसे चेक करेंगे हम लोग। इसमें गैप है, गैप तो नहीं है कहीं, अगर गैप नहीं है तो सही है। इसमें जो टिप है, टिप को चेंज करने का मतलब है कैसे कैसे शिफ्ट के स्टार्टिंग में काम करने से पहले चेक करेंगे, चाय के बाद, लंच के बाद, फिर चाय के बाद में ड्रेसिंग लिए टिप को रोज़ चेक करना है, गेज से चेक करना है। टिप की जो है उसका गेज आता है, गेज में से चेक करना है। अब एक ड्राइंग ये भी है जिसमें क्या है कि हमारा प्रोसेस के बारे में बताया गया है, ओपन एंड बोरिंग। ये इसमें चेकिंग पॉइंट किया गया है, ये खाली आपको दिखाने के लिए, आपको थोड़ा समझने के लिए, हाँ हमारे पास में कैसे आता है और हमको किस तरीके से कैसे हमने चेक करना है इसमें, इसीलिए आप लोगों को बताया गया है। इसमें खाली ओनली एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया जा रहा है। मुझे लगता है आपको ये डेली वर्क मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आप लोगों को ऐसी अच्छी जानकारी मिली है तो कंटिन्यू सपोर्ट करना है, इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो नेक्स्ट टाइम में हमारे पास में आएगी। थैंक यू।